बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य अनंतपुर था, जो अपनी शांति, संपन्नता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में विख्यात था। उसके शासन में किसी को भी कोई कष्ट नहीं था, लेकिन राजा के जीवन में एक गहरी और दुखदायी समस्या थी, जिसे वह वर्षों से छुपाए हुए था। राजा विक्रमादित्य एक दुर्लभ और गुप्त रोग से पीड़ित था। यह रोग न तो किसी सामान्य वैद्य द्वारा समझा जा सकता था और न ही इसका कोई उपचार सरल था। इस रोग के कारण राजा को रात में असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन वह दिन में सामान्य रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभाता था, ताकि प्रजा को कोई चिंता न हो। केवल राजा के खास मंत्रियों और राजवैद्य को ही इस बीमारी की जानकारी थी। हर रात राजा को ऐसा महसूस होता कि उसके शरीर में आग जल रही है। उसकी त्वचा लाल हो जाती और दर्द के कारण वह सो नहीं पाता था। लेकिन सुबह होते ही वह सब कुछ भूलकर अपने कर्तव्यों में जुट जाता। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उसने नहरों का निर्माण करवाया, शिक्षण संस्थान खुलवाए और गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान कीं। प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी और उसे अपना रक्षक मानती थी, लेकिन राजा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपने विश्वासपात्र मंत्री महामंत्री समरजीत को बुलाया। राजा ने कहा, समरजीत, मेरा रोग अब असहनीय होता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि प्रजा को मेरे कष्टों का पता चले, लेकिन हमें कोई समाधान खोजना होगा। महामंत्री समरजीत ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैंने दूर दूर के वैद्यों से संपर्क किया है। एक महाज्ञानी वैद्य महर्षि धन्वंतरी हिमालय के पास एक आश्रम में रहते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। अगर कोई आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है तो वही कर सकते हैं। राजा ने तुरंत महर्षि धन्वंतरी को बुलाने के लिए अपने विशेष दूतों को भेजा। कुछ दिनों बाद महर्षि राजमहल में आए। उनका आगमन एक दिव्य अनुभव जैसा था। वे साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। महर्षि ने राजा का निरीक्षण किया और गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, राजन, आपका रोग शरीर से अधिक मन से जुड़ा हुआ है। इसका उपचार केवल औषधियों से नहीं होगा। आपको अपनी आत्मा की शुद्धि और मन की शांति की आवश्यकता है। महर्षि ने सुझाव दिया कि राजा को एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जो 7 दिनों तक चलेगा। यह अनुष्ठान राजमहल से दूर एक पवित्र स्थान पर किया जाएगा, लेकिन अनुष्ठान के दौरान राजा को कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष यह चुनौती स्वीकार की और अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई। महर्षि ने कहा, यह यात्रा केवल आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी स्वस्थ करेगी। 7 दिनों के अनुष्ठान के लिए राजा और महर्षि धन्वंतरी एक पवित्र जंगल में पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसे मंत्रमय कुटी कहा जाता था। पहले दिन महर्षि ने राजा को एक विशेष तपस्या करने को कहा। राजा को पूरे दिन मौन रहना था और अपने मन को नियंत्रित करना था। यह पहली परीक्षा थी। मौन रहने के दौरान राजा ने अपने जीवन के उन पहलुओं पर विचार किया, जिनकी वजह से वह परेशान रहता था। रात होते ही राजा का रोग फिर से उभर आया। दर्द इतना तेज था कि वह बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने लगा। महर्षि ने देखा और कहा, राजन, यह समय आपकी आत्मशक्ति की परीक्षा का है। आप इस पीड़ा को सहकर ही इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। राजा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और दर्द को सहन करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह शांति की स्थिति में पहुंच गया। पहली रात की पीड़ा सहन करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने महर्षि धन्वंतरी के निर्देशों का पालन करना जारी रखा। अब अनुष्ठान का दूसरा दिन शुरू हो चुका था। महर्षि ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, राजन, आज की परीक्षा त्याग की होगी। जो चीजें हमें प्रिय होती हैं, अक्सर वही हमारे दुख का कारण बनती हैं। आज तुम्हें अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। उसे अपने राज्य, सिंहासन और धन संपत्ति से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन महर्षि की बात सुनकर उसने अपने सबसे प्रिय अंगूठी, जो उसकी विजय का प्रतीक थी, त्यागने का निर्णय लिया। उसने वह अंगूठी महर्षि के चरणों में रख दी। महर्षि ने राजा को कहा, राजन, यह त्याग केवल प्रतीकात्मक है। असली त्याग वह है जो मन के मोह को तोड़े। अब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। दूसरी रात फिर वही दर्द उभर आया।
लेकिन इस बार राजा का मन पहले से अधिक शांत था। उसने ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश की और खुद को समझाया, यह दर्द अस्थायी है, इसे सहन करना ही मेरी मुक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे उसकी पीड़ा कम होने लगी और वह कुछ देर के लिए सोने में सफल हो गया। तीसरे दिन महर्षि ने राजा से कहा, आज तुम्हें करुणा की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे हृदय की विशालता को परखने के लिए है। महर्षि ने राजा को एक गांव में भेजा जहां एक गरीब परिवार भोजन के लिए तरस रहा था। राजा ने अपने हिस्से का भोजन उस परिवार को दे दिया और खुद उपवास किया। गरीब परिवार की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। महर्षि ने देखा और कहा, तुमने करुणा का सही अर्थ समझा है। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के दुखों को अपना समझे। चौथी रात को राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक गहरी अंधेरी गुफा में खड़ा है और गुफा के अंत में एक ज्योतिर्मय प्रकाश है। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसे बाधाएं मिल रही थीं। अचानक एक आवाज आई, डरो मत, यह तुम्हारे भीतर का भय है, इसे पार करो। राजा ने साहस जुटाया और उस प्रकाश तक पहुंच गया। जब वह जागा तो उसे लगा कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। 5वें दिन महर्षि ने राजा से कहा, आज तुम्हें सत्य की परीक्षा देनी होगी। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वही सच्चा विजेता है। राजा को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसने एक गलती की थी, लेकिन सच्चे दिल से पश्चाताप कर रहा था। राजा ने उसे दंड देने के बजाय क्षमा कर दिया और उसे सुधरने का एक अवसर दिया। महर्षि ने इसे राजा की सत्यनिष्ठा का प्रमाण माना। छठी रात राजा को फिर से असहनीय दर्द हुआ, लेकिन इस बार उसने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया। उसने ध्यान में बैठकर अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। महर्षि ने देखा और कहा, तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। यह अंतिम परीक्षा से पहले की तैयारी है। 7वें दिन महर्षि धन्वंतरी ने राजा को एक गहरे ध्यान में बैठने को कहा। उन्होंने राजा से कहा, अब तुम्हें अपने अहम का त्याग करना होगा। अहंकार ही सारे दुखों का मूल है। जब तुम खुद को सबसे अलग समझना छोड़ दोगे, तब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। 7वें दिन की रात राजा को कोई दर्द नहीं हुआ। वह गहरी और शांतिपूर्ण नींद में चला गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने महसूस किया कि उसका गुप्त रोग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान किया और अपने भीतर के सभी बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य है जो संसार के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। महर्षि धन्वंतरी ने कहा, राजन, अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। तुम्हारा रोग तुम्हारे मन और आत्मा का बोझ था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब तुम न केवल एक स्वस्थ राजा हो, बल्कि एक ज्ञानी और दयालु शासक भी हो। राजा विक्रमादित्य ने महर्षि का आभार व्यक्त किया और वापस अपने राज्य लौट आया। अब वह पहले से अधिक समझदार, करुणामय और न्यायप्रिय शासक बन चुका था। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी आवश्यक है। धैर्य, करुणा, सत्य और त्याग के गुण अपनाकर ही हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं।